हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल राउंडअप। और जैसे कि आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज हम तीन टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ देम इज रियल मैड्रिड वर्सेस ओसासुना, जो विनीसियस की परफॉर्मेंस थी। सेकंड टॉपिक है हमारा जमाल मूसियाला के रिलेटेड। और थर्ड हमारा एक प्रीव्यू होगा मैन यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल के एफए कप क्लैश से पहले। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट्स बिगिन। रियल मैड्रिड 1-4-2 अगेंस्ट ओसासुना। और मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ वो ये मैच नहीं है इटसेल्फ, वो है विनीसियस जूनियर। उसकी जो फर्स्ट मेमोरी मेरे माइंड में है इज दैट हिज इंट्रोडक्शन इन द 18-19 सीजन। वो सीजन रियल मैड्रिड का वन ऑफ द वर्स्ट सीजन था ऑफ ऑल टाइम। उनके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल था। रोनाल्डो के डिपार्चर के बाद क्लब वाज फाइंडिंग इट्स आइडेंटिटी। उनको पता नहीं लग रहा था उनको क्या करना है। दो मैनेजर भी सैक किए थे, लोपेटेगिया सैक किया और कौन था दूसरा मैनेजर, आई डोंट नो उसका नेम। फिर जिडान को हायर किया था एट द एंड ऑफ द सीजन। बट जो सीजन की एक सिल्वर लाइटनिंग थी बेंजेमा के अलावा ऑब्वियसली वाज विनीसियस जूनियर। और वो उस टाइम उसकी फिनिशिंग इतनी बढ़िया नहीं थी, लोग उसको क्रिटिसाइज करते थे। और ऑब्वियसली वो एक बहुत रॉ टैलेंट भी था। ही वाज गुड ऑन द बॉल, ही वाज बीटिंग हिज मार्कर कंसिस्टेंटली, बट एक फिनिशिंग टच वो लैक कर रहा था। तो इसकी वजह से बहुत फ्रस्ट्रेटिंग भी बन गया था विनीसियस जूनियर। और 19-20 सीजन में उसकी थोड़ी हाइप भी डाउन हो गई। 20-21 सीजन भी थोड़ा मेरा। और उसकी फिर जो की हाईलाइट्स आई थी वो थी 21-22 सीजन में। फर्स्ट सीजन जिसमें डबल फिगर्स में गोल्स एंड असिस्ट थे और उसने विनिंग गोल भी मारा था चैंपियंस लीग में। तो जो इतनी एडवर्सिटी उसने अपने यंग करियर में फेस किया है, ठीक है, रियल मैड्रिड में उसका ब्रेक थ्रू होना, कुछ अच्छी चीजें करना, बट फैंस आपको क्रिटिसाइज करते हैं फॉर योर लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी। फिर आपका फैंस के साथ रिलेशनशिप, ओपोजिशन फैंस के साथ रेसिज्म वाली हरकतें, बेंजेमा वाली हरकत जो उसने बोला था पता नहीं किसको कि ही इज प्लेइंग अगेंस्ट अस। तो इतनी सारी एडवर्सिटी अगर आपको ओवरकम करना है, यू नीड कैरेक्टर भाई, यू नीड इट। आपने हैजार्ड का एग्जांपल देखा है, बोलेटेली का एग्जांपल देखा है। अगर इन प्लेयर्स के पास कैरेक्टर होता तो वो बहुत बढ़िया प्लेयर बनते, वो वर्ल्ड क्लास बनते। वो थे भी, उनके पास पोटेंशियल था, बट उन्होंने फुलफिल नहीं किया। एंड विनी जूनियर इज कॉन्ट्ररी टू दोज गाइज। ही वेलकम्स द प्रेशर। अगर वो उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस मैच में, नेक्स्ट मैच में ही विल परफॉर्म बेटर। और यही चीज कॉमन होती है वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स में। इस सीजन के स्टार्ट में भी ही वाज गेटिंग क्रिटिसाइज, उसको इंजरी बहुत सारी थी, बेलिंगम वाज गेटिंग ऑल दी हेडलाइंस। बट रिसेंटली जैसे विनीसियस ने अपना सीजन टर्न अराउंड किया है, इट्स कमेंडेबल भाई। ऑब्वियसली ब्राजील के लिए विनीसियस जूनियर वही सेम प्लेयर नहीं है जो वो रियल मैड्रिड के लिए, और उसको इतना सारा क्रिटिसिज्म मिलता भी नहीं है बिकॉज एक अम्ब्रेला उसके ऊपर नेमार जूनियर के नाम का, लोग अभी भी नेमार को कंसीडर करते हैं कि ही इज द गाय ऑफ ब्राजीलियन फुटबॉल। बट आई विल से दैट अब इस कोपा अमेरिका में नेमार होने नहीं वाला, तो विनीसियस जूनियर इज द गाय। और अगर आप मेरे को बोलोगे कि विनीसियस जूनियर बेस्ट ब्राजीलियन प्लेयर है नहीं इस प्लेनेट पे, तो आई लाफ एट यू बिकॉज दैट्स अ जोक, दैट हैज टू बी अ जोक बिकॉज ही हैज प्रूवन हिमसेल्फ इन द लास्ट 2.5 सीजन दैट ही इज दैट गाय, दैट ही इज दैट डूड। और उसका पोटेंशियल अगर आप देखोगे तो ही डजंट हैव अ सीलिंग, या फिर ऐसा है कि बहुत हाई सीलिंग है। वो एक ऐसा प्लेयर है जो बहुत सारे बैलन डॉर जीतेगा अपने करियर में, जो वर्ल्ड कप जीतने का पोटेंशियल रखता है, जो चैंपियंस लीग जीतेगा मल्टीपल, और वो रियल मैड्रिड के साथ खेलता भी है, तो दैट गिव्स हिम द एडवांटेज। अगर विनीसियस से थोड़ा हट के मैच की बात करें तो ब्राहीम डियाज इज अ जेम। आई विल गिव एनीथिंग टू हैव हिम एट बार्सिलोना। एंड व्हाट अ टैलेंट भाई, व्हाट अ टैलेंट। और फेड वेलवर्डे ने कल हैट्रिक ऑफ असिस्ट भी दिया है। और रियल मैड्रिड आर ऑन द वर्ज ऑफ विनिंग द लीग। अगर हम एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट पॉइंट्स ड्रॉप करते हैं और इंटरनेशनल के बाद वो बिलबाओ से जीत जाते हैं, तो लीग इज डन। और बार्सिलोना के पास बहुत सारे चांसेस थे। मैं नहीं बोलूंगा कि रियल मैड्रिड वर दैट मच बेटर देन अस दिस सीजन, बट हमारे को जो चांसेस मिले उस पर हमने कैपिटलाइज नहीं किया, एंड वी आर पेइंग फॉर इट। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। बायर्न अपनी फॉर्म हिट कर रही है, दे आर रिगेनिंग देयर कॉन्फिडेंस। बट मेरे को जिसके बारे में बात करनी है, जिस चीज के बारे में बात करनी है, जिस प्लेयर के बारे में बात करनी है, इस जमाल फ्रिकिंग मूसियाला भाई। और थोड़ी देर के लिए भूल जाओ आपका वन फुटबॉल, आपका हु स्कोर्ड, आपका सोफा स्कोर, ये सब एप्स भूल जाओ। लेट्स टॉक अबाउट द आई टेस्ट। आई टेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फुटबॉल फॉर मी। फुटबॉल को उसका हालैंड चाहिए, लेट्स बी रियल। हालैंड के बगैर टीम्स गोल स्कोर नहीं कर सकती, उनको उनका डी ब्रुयना चाहिए। बट ऐसे प्लेयर जो मैं सबसे ज्यादा इंजॉय करता हूं फुटबॉल में आर दोस प्लेयर जो अपना हेड डाउन करते हैं एंड दे जस्ट डिस्ट्रॉय डिफेंसेस। फॉर मी ड्रिबलिंग इज द मोस्ट एंटरटेनिंग पार्ट ऑफ फुटबॉल, ठीक है। और स्पोर्ट्स को हम क्यों फॉलो करते हैं? ऑब्वियसली वो बाद में जितना टाइम फॉलो करते हैं वो एक इमोशन बन जाता है, बट हम एंटरटेन होने के लिए करते हैं। एंड मूसियाला जैसे प्लेयर्स मेरे को सबसे ज्यादा एंटरटेन करते हैं। उसने अपनी पीक भी हिट नहीं किया एंड ही इज शोइंग दिस मच ब्रिलियंस। और वो जर्मनी का सेवियर होने का पोटेंशियल रखता है। He is the player that will bring glory days back to Germany. Although he can't do it alone, उसको सपोर्ट चाहिए। बट जर्मनी की इतनी टैलेंटेड कंट्री है फुटबॉल के मामले में, दे विल प्रोड्यूस सम टैलेंट्स। और आई नो कि जर्मनी जानी नहीं जाती एक सुपरस्टार प्लेयर रखने के लिए, बट मूसियाला इज द सुपरस्टार ऑफ दिस टीम, लेट्स बी रियल। और अगर आप पर्सनल टैलेंट की बात करो, ऑब्वियसली प्रोफाइल अलग है, बट आई लाइक मूसियाला मोर देन बेलिंगम भाई। एंड ही हैज द टैलेंट टू विन मल्टीपल बैलन डॉर्स। और आई नो कि इट्स डिफिकल्ट टू विन अ बैलन डॉर विद बायर्न म्यूनिख बिकॉज इतनी सॉस, इतना प्यार है नहीं उनके पास। हाँ, मैं चाहता भी हूँ कि वो जीतते भी बैलन डॉर बिकॉज ही सीम्स इनक्रेडिबली हम्बल। जितनी भी उसकी हाइप है वो उसके हेड तक गई नहीं है। जैसे मैंने बात की
विनीसियस जूनियर के बारे में से पहले, विनीसियस थोड़ा एरोगेंट हो गया अब, ठीक है, लेट्स बी रियल। तो देखते हैं उसका करियर किस नोट पे एंड होता है या वो क्या अचीव करता है अपने करियर में, बट आई हैव टू से दैट ही इज वन ऑफ द मोस्ट ब्राइटेस्ट प्रोस्पेक्ट इन वर्ल्ड फुटबॉल राइट नाउ। अब चलते हैं हमारे फाइनल टॉपिक की तरफ, लिवरपूल वर्सेस मैन यूनाइटेड। और जो लोग बोल रहे हैं कि लिवरपूल तो भाई गांड ले लेगी यूनाइटेड की, लिवरपूल तो भाई डिस्ट्रॉय कर देगी यूनाइटेड को 7-0 5-0, ऐसा होता नहीं है। राइवलरी मैचेस में फॉर्म गोज आउट ऑफ द विंडो, मूवमेंट पे ही देखना पड़ेगा कि आज कौन सी टीम बेटर खेलेगी। पिछले साल जब थर्ड मैच था सीजन का प्रीमियर लीग के, लोग बोल रहे थे कि लिवरपूल तो भाई डिस्ट्रॉय कर देगी यूनाइटेड को। जब यूनाइटेड 4-0 हारी थी अपने पिछले मैच में, क्या हुआ, यूनाइटेड 1-1 रैशफोर्ड और सैंचो के गोल के बाद। और जब आप चलोगे 19-20 सीजन में, जब लिवरपूल ने प्रीमियर लीग जीती थी, ठीक है ना, तो उस सीजन लिवरपूल ने 15 मैचेस 16 मैचेस तक कोई पॉइंट ही ड्रॉप नहीं किया था। हारना तो भूल जाओ, उन्होंने ड्रॉ भी नहीं किया था। कौन सी पहली टीम थी जिसके अगेंस्ट उन्होंने ड्रॉ किया था? इट वाज मैन यूनाइटेड, 1-1 ड्रॉ के बाद, रैशफोर्ड के गोल स्कोर करने के बाद। तो राइवलरी मैचेस में इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है फॉर्म। ऑब्वियसली लिवरपूल ने स्लैप भी किया यूनाइटेड को 7-0 5-0 4-0, तो वो बैक कर रहे हैं, खुद को कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, तो आप उनको ब्लेम कर नहीं सकते। ओल्ड ट्रैफर्ड पे मैच है तो यूनाइटेड की थोड़ी कम पिटाई होगी ऑब्वियसली। लिवरपूल का फंडा तो सिंपल है भाई, वो तो चढ़ेंगे, वो तो आपकी गुद्दी पकड़ेंगे, ठीक है। उन्होंने सिटी की गुद्दी पकड़ ली। सिटी एक ऐसी टीम है जो बॉल प्रोग्रेशन में या पासिंग में सबसे बेस्ट टीम है इन इंग्लैंड, और यूनाइटेड तो कहीं भी स्टैंड नहीं करती। उनके पास कौन है बॉल चलाने के लिए? ब्रूनो फर्नांडिस, वो एक हॉट पोटैटो की तरह ट्रीट करता है बॉल को। दैट मोरक्कन बुलडॉग एम्राबैट, ये लोग है नहीं भाई। आप इनके साथ रह के आप बॉल चला ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते लिवरपूल के सामने। तो 4 मिडफील्डर को स्टार्ट करने का कोई पॉइंट लगता नहीं है मेरे को ऐसा लगता है कि टेन हाग शुड मेंटेन अ लो ब्लॉक और उसको 3 अटैकर स्टार्ट करने चाहिए, बिकॉज स्कोरिंग ऑन काउंटर इज बेस्ट ऑप्शन। तो गर्नाचो को स्टार्ट करना चाहिए, रैशफोर्ड को स्टार्ट करना चाहिए, एंड मैंने सुना है कि हॉयलैंड भी वापस आ चुका है तो उसको भी स्टार्ट करना चाहिए। यूनाइटेड कैन डू समथिंग। एक वन ऑफ मैच है, एक 90 मिनट्स में डिसाइड होने वाला मैच है। ये मैच ज्यादा मीन करता है टेन हाग के लिए, यूनाइटेड के लिए, बिकॉज वो और कोई ट्रॉफी जीत नहीं रहे हैं। उनको अपना सीजन साल्वेज करने के लिए यही ट्रॉफी में कुछ करना पड़ेगा, एंड विनिंग अगेंस्ट लिवरपूल विल बी अ सीरियस स्टेप फॉरवर्ड। इसके बाद टीम्स आपको थोड़ा देखने लग पड़ेंगी, नहीं भाई इनसे भी अलर्ट रहो, बिकॉज इन्होंने लिवरपूल को बाहर किया है। लिवरपूल ऑन फॉर्म इज राइट नाउ द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, और यूनाइटेड कैन अपसेट देम, यू कांट बेट अगेंस्ट इट। साला डैडी है भाई यूनाइटेड का, ऑब्वियसली ही विल स्कोर एंड ही इज बैक। नूनेज अच्छी फॉर्म में है, आपका डियाज अच्छी फॉर्म में है, फील्ड में एंडो आग मूत रहा है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। प्रिडिक्शन की बात करें तो आई विल से कि लिवरपूल विल विन 3-1। और यह आप अपनी प्रिडिक्शन जरूर बताना कमेंट्स में। यही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अगेन लाइक द वीडियो, यहाँ पे चैनल का लोगो फ्लैश रहेगा, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो। और यहाँ पे हॉट टेक्स वाली एक प्लेलिस्ट होगी, इसमें मैं ट्विटर के हॉट टेक्स उठाता हूँ और उन पर रिएक्ट करता हूँ। तो आई नो यू विल एंजॉय द सीरीज, तो उसको भी चेकआउट कर लेना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस, पीस आउट।